अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा। इस तरह से एक पंडित जी दूसरे पंडित जी की पूरी पोल खोल रहे हैं। अब सनातन धर्म को मानने वाले लोग किसकी पैरवी करेंगे, इस पंडित जी की या इस पंडित जी की? आप खुद बताइए, किसकी पैरवी करेंगे? हालांकि सनातन धर्म को जो मानते हैं उसके सामने कोई रास्ता साफ नहीं है। उसको समझ में नहीं आता किसकी बात मानी जाए। ये कुछ अलग कह रहे हैं, ये कुछ अलग कह रहे हैं। किसकी बात की पैरवी की जाए, किस पर एतमाद किया जाए, कौन से पंडित पर भरोसा किया जाए, कुछ समझ में नहीं आता है। आप खुद सुन सकते हैं कि किस तरह उनके खिलाफ बोल रहे हैं। कुंभ स्नान को लेकर के बड़ा ही शर्मनाक बयान आया है। उन्होंने कहा कि जो ऐसे लोग हैं जो गंगा स्नान से पापों की मुक्ति नहीं मानते, जैसे कि आर्य समाज के लोग, उन लोगों को कुंभ में नहीं जाना चाहिए। मैं आदरणीय शंकराचार्य जी से दो प्रश्न करना चाहता हूं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर गाय का कलेजा खाने वाला कोई विधर्मी कुंभ में जाकर के गंगा स्नान करके आ जाए तो क्या वो पाप से मुक्त हो सकता है? दूसरी बात, शंकराचार्य मुझे बताएं कि पाप कहां रहते हैं। मैं मानता शंकराचार्य जी की बात को, अगर पाप हमारे शरीर पर चिपके हुए होते। आदरणीय शंकराचार्य जी, शास्त्र कहता है कि अद्भुत गात्राणि शुद्धंति मन शक्तेन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि जाने न शुद्धति। जल से तो केवल तन की शुद्धि होती है, लेकिन पाप तन पर नहीं चिपके हुए होते। पाप रहते हैं मन के अंदर, और मन की शुद्धि जल से नहीं होती है। ये आपका शास्त्र कहता है, मनुस्मृति धर्मशास्त्र इस बात को कहता है। और अब मुझे ये बताएं कि ये जो गंगा स्नान से जो पाप मुक्ति का फॉर्मूला है, ये आपको कहां से हाथ लगा है? वेदों में तो कहीं नहीं है, शास्त्रों में तो कोई नहीं है, ये उपनिषदों में कहीं नहीं है, दर्शनों में कहीं पर भी नहीं है, गीता में कहीं पर भी नहीं है। एक तरफ योगेश्वर भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपने जैसा कर्म किया है, दुनिया में कोई ऐसा तंत्र मंत्र यंत्र नहीं है जिसको करने से आप अपने किए हुए पाप के फल से मुक्त हो जाएं। एक तरफ भगवान कृष्ण की मान्यता है। वेद भगवान कहते हैं पक्तारम पक्व पुनराविशाति, आपने जैसा किया वैसा ही आपको भोगना पड़ेगा, आप बच नहीं पाओगे। दर्शन शास्त्र कहता है कि कोई भी कर्म फल दिए बिना नष्ट नहीं होता, वो फल देता ही उसके बाद ही कर्म फल नष्ट होता है। अच्छा, कृष्ण एक तरफ कह रहे हैं कि आपको भोगना पड़ेगा, गीता कह रही है, भगवान राम कह रहे हैं कोई ना काऊ सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो कर्म फल थ्योरी को हर एक व्यक्ति मान रहा है कि आपने जैसा कर्म किया है वैसा मानना पड़ेगा, लेकिन हमारे आदरणीय शंकराचार्य कह रहे हैं कि गंगा में स्नान करने से पाप मुक्ति हो जाती है। आदरणीय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस सदी में जी रहे हैं? आज के विज्ञानपूर्ण युग में, तार्किक युग में आप ऐसी बेहूदी बातें कर रहे हैं जिससे हमारे सनातन धर्म पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं। गंगा में नहाने से पाप मुक्ति का क्या मतलब? अगर गंगा का पानी इतना पवित्र है कि वो सारे पापों से मुक्त कर देता है, तो गंगा के अंदर जो रहने वाली मछली है उसकी मुक्ति क्यों नहीं हो जाती? तरेगा तो वही जिसके हृदय में ही हरि है। गंगा के नहाने से जो पापी नर तर जाए तो मीन क्यों न तरे जिसका गंगा बीच घर है। तरेगा तो वही जिसके हृदय में ही हरि है। शंख के बजाने से जो पापी नर तर जाए तो गदा क्यों नहीं तरे जिसका शंख सा ईश्वर है। तरेगा तो वही जिसके हृदय में ही हरि है। तो गंगा में डुबकी लगाने से पाप माप नहीं होते। ये आपकी बिल्कुल अवैज्ञानिक, अतार्किक, अप्रमाणिक और अशास्त्रीय बात आपने की है, और इसके लिए हम सभी आर्य समाज के विद्वान आपको शास्त्रार्थ का चैलेंज करते हैं, आपको ससम्मान शास्त्रार्थ में आहूत करते हैं कि आप आइए और अपने सिद्धांत की पुष्टि कीजिए। हम डिबेट के लिए तैयार हैं। और जो थ्योरी आप समाज में परोस रहे हैं कि गंगा में स्नान करने से पाप माफ हो जाएगा, तो आप मुझे ये बताओ कि इनसे धरती पर पाप बढ़ेंगे या पाप घटेंगे? एक तरफ तो धरती पर वैसे पाप पहले से बढ़ते चले जा रहे हैं, एक तरफ आप भी लोगों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि गंगा में स्नान करो, कितना भी पाप कर लो और गंगा में स्नान कर जाओ, कुंभ में सारे पाप माफ। बहुत सरल आपने सर्टिफिकेट लोगों को दे दिया। तो इससे तो पाप बढ़ेंगे धरती के ऊपर। एक व्यक्ति अपने खेत में जाता है, देखता है गाय बहुत नुकसान कर रही है, उसने जो है प्रहार किया गाय पर हथियार का, गाय की मृत्यु हो गई। गाय की मृत्यु हुई तो उसको बड़ा पश्चाताप हुआ कि मेरे से पाप हो गया। लेकिन आप जैसे धर्मगुरुओं ने उनको पाप से मुक्ति का फॉर्मूला दिया हुआ था कि ऐसा ही पाप हो जाए, गंगा में जाके स्नान करके आ जाओ। तो वो जब गंगा स्नान के लिए निकला तो उसकी पत्नी बोली कि श्रीमान जी, आप गंगा स्नान करने तो जा ही रहे, एक सांड और है जो हमारी फसल को नुकसान कर रहा है, चलते चलते उसको भी मार जाओ और दोनों को मार के गंगा स्नान कराओ, पाप तो आपको लग रहा ही नहीं है। तो ये जो आप फॉर्मूला समाज को दे रहे हो,
ये फॉर्मूला समाज को तोड़ने वाला है, वैदिक सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। आदरणीय शंकराचार्य, आप राजनीतिक बयान आज तक देते रहे हैं, लेकिन जब आप धार्मिक बयान दे रहे हैं तो आपको धर्मशास्त्रों को अच्छी तरह समझना पड़ेगा और तब आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप ऐसे बयान देंगे तो इससे सनातन धर्म की हानि हो रही है। आप जिस मठ में बैठे हुए हैं, आप जिस सम्मानजनक पदवी पर बैठे हैं, मैं आपकी पदवी को प्रणाम करता हूं, वो कोई सामान्य पदवी नहीं है। आदिगुरु शंकराचार्य तो अद्वैत भाव की बात करते थे, वो समाज को तोड़ने की बात नहीं करते थे, वो समाज को जोड़ने की बात किया करते थे। लेकिन आप समाज को तोड़ रहे हैं, और उस समाज, हर समाज जैसा पावन संगठन जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए अहरनिश प्रयासरत है, जो अज्ञान अविद्या अंधकार आडंबर से समाज को दूर कर रहा है, जो देश की हर बुराई को लेकर के समाज में उस बुराई को दूर करने का प्रयास कर रहा है, देश की स्वतंत्रता में सर्वाधिक योगदान जिस संगठन का रहा है, आज भी सनातन धर्म की सच्ची टीस जिनके दिलों में उठ रही है, वो संस्था आर्य समाज है। उस आर्य समाज पर आप पाबंदी लगा रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं आप किसी षड्यंत्र के शिकार तो नहीं हो गए? आपको चिंतन करना चाहिए, और आप एक सम्मानजनक व्यक्ति हैं देश के, आप बहुत गौरवपूर्ण गद्दी पर बैठे हुए हैं, तो आपको ऐसे ओछे और ऐसे छोटे बयानों से बचना चाहिए। मैं एक आर्य समाज का प्रचारक होने के नाते, अगर आप अपने सिद्धांत की पुष्टि एक शास्त्रार्थ के मंच पर करना चाहें तो मैं आपको ससम्मान आमंत्रित करना चाहता हूं कि आर्य समाज आपके साथ डिबेट करने के लिए तैयार। इस वीडियो का जो है बनाने का मकसद किसी की दिली भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को ये मालूम होना चाहिए हकीकत क्या है। इसीलिए मैं कहता हूँ सबसे अच्छा धर्म जो है, सबसे अच्छा कोई मज़हब है, वह मज़हब इस्लाम है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि इस्लाम सबसे पसंदीदा मज़हब है अल्लाह के नज़दीक, उसके अलावा और कोई मज़हब नहीं है। इसलिए तमाम इंसानों को मज़हब इस्लाम के बारे में पढ़ना चाहिए, उसको जानने की कोशिश करना चाहिए और मज़हब इस्लाम को मानना चाहिए।